सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत जो मिशन की देन है, जो मिशन के उसूल हैं, जो यूनिवर्सल एक अप्रोच है और किस तरह से ऑल एम्ब्रेसिंग मिशन जिसको कहा जा रहा है कि नोबडी टू बी लेफ्ट आउट, कि सारे ही इंसान इस धरती पे बसने वाले इस एकत्व के भाव से युक्त हो जाएं, इस एक की सार जान लें, तो फिर अपने आप ही वो एक ऐसी अवस्था में आ जाएंगे जहाँ पर नज़दीकत ही नज़दीकत, दूरियों को कोई स्थान नहीं। ये एकत्व और वननेस, ये तो वाकई ही महापुरुषों के लिए आधार होता है। एक प्रभु परमात्मा का ज्ञान जो एक है और इस एक के ज्ञान के साथ ही बंधे हुए हम उस एकत्व के भाव से युक्त होते चले जाते हैं और इस प्रकार से ये सारी मानव जाति ये अपनी हो जाती है। कोई पराया फिर कोई बेगाना नहीं नज़र आता है। तो इस प्रकार से जो कहने का भाव है वो महापुरुष संत जनों ने हमेशा ही यही संदेश इस मानव इंसान को दिया है कि इंसान अगर इस भाव से युक्त हो जाएगा, अगर इसकी ये नज़र बन जाएगी, अगर इसके ये भाव बन जाएंगे, तो फिर इंसान के मनों में जो पनपते हुए ऐसे दुष्भाव हैं, उन दुष्भावों से उभर सकेगा और वाकई सच्चे इंसान होने की पहचान बना पाएगा। तो इस तरह से ये महापुरुष संत जनों ने जो संदेश युगों युगों से दिए हैं, ये वाकई ही हर काल में इसकी अहमियत, इसकी विशेषता जो है ये बनी हुई है। इंसान ने ही इसकी तरफ गौर करने हैं, इंसान ने ही इसको इस प्रकार से अहमियत देनी है ताकि इंसान एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाए, जो इस जन्म को पाकर भी अगर वो इस तरह की अज्ञानता में विचरण करता रहेगा तो उसकी यही अज्ञानता, उसी की ये विपरीत दिशा उसको डुबोने का कारण बनेगी और बनती आई है। क्योंकि उसूल तो उसूल हैं, उसूल को जिसने मान लिया उसकी बात बन गई, जिसने ना माना उसका डूबना निश्चित है। फिर चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो किसी घराने से है, ये उसूल तो ये कब से इसका जिक्र किया गया है। तो महापुरुष संत जन, भक्त जन जो हैं, वो इस प्रकार से हर मानव, हर इंसान को ये एक संदेश जो है वो दिए चले जा रहे हैं ताकि इंसान का ही भला इसमें है। इंसान अगर इस तरफ ये गौर करेगा, इस तरफ अगर वो ध्यान देगा, तो यही प्रयास, यही जतन ये लगातार चल रहे हैं। चाहे वो हिंदुस्तान का कोई हिस्सा हो, संसार का कोई भी मुल्क हो, तो इस प्रकार से कोई भी स्थान हो, भाषा कोई हो, तो इतनी भाषाओं के रूप में भी डाइवर्सिटी है। लेकिन चाहे कोई भी जाति वाला हो, हर मानव, हर इंसान को महापुरुष संत जन वो यही एक समझाने के प्रयास करते आए हैं कि इंसान ये बात समझने वाली है। जो बात समझ ली गई तो जीवन कैसे जिया जाता है ये समझ लिया जाता है। ये बात अगर समझ में आ गई तो ये जीवन की यात्रा किस तरह से तय करनी है ये बात समझ में आ जाती है। तो अगर यही बात समझ में आ गई तो हम समझदार हो गए। समझदार हो गए यानी कि अब
बेसमझी की बात ना होगी, हम ना समझी के प्रमाण नहीं देंगे, हम हरगिज वो भाव से युक्त ना होंगे, ना वो चाल चलेंगे जो कि नुकसान वाली है, जो कि डूबने वाली है, जो कि अपयश प्राप्त करने वाली है। तो ऐसी समझ ये जिस जिसको भी हासिल हुई है वही वास्तविकता में पतवंते बने हैं। पतवंते वो नहीं होते जिनको कोई दुनियावी कोई स्थान ऊंचा मिल जाए। वास्तविकता में पतवंते वो बन जाते हैं जो वास्तविकता में ऐसी समझ को हासिल कर लेते हैं, ऐसे उनकी सोच बन जाती है, ऐसे उनके विजन्स बन जाते हैं, ऐसे उनके ख्याल होते हैं, ऐसी उनकी सोच होती है, और उसी तरह से फिर उनकी एक जीवन की चाल होती है। तो इस प्रकार से ये महापुरुषों संतों के ये कथन ये युगों युगों से हर मानव, हर इंसान तक पहुंचाए गए हैं, और अभी भी वही यत्न, वही प्रयास चल रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी ये ज्ञान का उजाला जा रहा है, जहाँ जहाँ पर ही महापुरुष संत बसते हैं, चाहे वो कहीं पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, कोई ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, कोई ऐसे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन एक कहीं पर जोत जगी और वो उन इलाकों में जाकर इस सच का प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह से एक दीप से और आगे दीप जले, और ज़्यादा रोशनी हुई, और ज़्यादा इस बात को समझने वाले सामने आए, तो एक से ही ये सिलसिले चलते चले गए। ये ज्ञान को फैलाव मिला है जो घटों में स्थापित हो रहा है। तो कहने का भाव कि भक्त इस दात को पाकर, इस समझ को हासिल करके वो तमाम दुनिया में भी उपकार करते हैं, वो इसी तरह से फिर उपकार किए चले जाते हैं, उनको सुनना भी पड़ता है। तो इस तरह से वैसे तो सूफी संतों ने तो परिभाषाएं बताई हुई हैं कि जो दम गाफल सो दम काफिर, कि गफलत है तब तो काफिर हैं, अगर कोई जाग ही गया है फिर काहे का काफिर है। तो एक गाफिल हो तब काफिर है, और जिसको सोजी मिल गई वो काफिर कहेगा, वो तो बल्कि पूरी तरह से ईमान वाला हो गया। उसने तो वाकई ही इस रमज को जान लिया है। तो संसार ने अपने अपने परिभाषाएं बनाई हुई हैं, लेकिन महापुरुषों की अपनी परिभाषा है। संसार किस चीज़ को उभरना मानता है और महापुरुष उसको डूबना मानते हैं। जिसको संसार डूबना मानता है, भक्त मानते हैं कि तो उभर गए, कि अगर प्यार में डूब गए तो उभर गए। तो इस तरह से परिभाषा बिल्कुल अलग है। इसीलिए कहा है कि इनका मार्ग और है, उनका मार्ग और, कि मार्ग ही भिन्न है। एक समझ हासिल कर चुके और एक जो अभी भी उस समझ को हासिल नहीं कर पाए, अभी भी ना समझी के प्रमाण दे रहे हैं, अभी भी गफलत में है, अभी भी बहकी हुई चाल है, अभी भी इंसानियत को कलंकित करने वाली चाल है, अभी भी वो दरिंदगी है, अभी भी फसाद और धर्म के नाम पर झगड़े हैं, अभी भी बंटवारे हैं, अभी भी संकीर्णताएं हैं। ये सब कुछ चलता चला जा रहा है। लेकिन जो दूसरा मार्ग है वो जागना और जगाने वाला है, कि खुद जाग जाना और औरों को भी जगाना, खुद मानवता की डगर पर चल निकलना और दूसरों को भी इसी राह पे चलाना। इस तरह से ये मार्ग भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। और जिन्होंने एक संतों वाले मार्ग को अपना लिया, ब्रह्म ज्ञानियों वाले मार्ग को अपना लिया, उसने ही यहाँ अपना संसार में आया, जहाँ सफला किया, वहाँ पर वो औरों के लिए भी वो वरदान बनता चला गया, औरों के लिए भी वो एक ऐसा साधन बनता चला गया, जरिया बनता चला गया। क्योंकि एक जरिया बनते हैं, एक साधन बनते हैं,
तो ये भक्त साधन बन जाते हैं, एक जरिया बन जाते हैं। वरना तो इंसान कहाँ पर जागे, कहाँ पर इस भवसागर से पार उतरे, कहाँ पर उसको इंसानियत क्या है ये बात समझ में आए, कहाँ पर भक्ति कैसे की जाती है ये बात समझ में आए। वो तो अपनी ही धुन में चला चला जाता है, या फिर जो खुद अज्ञानता में हैं उन्हीं अज्ञानियों के पीछे लगकर अपने इन अमोलक जन्म को गंवाए चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये महापुरुष संत जन भक्त जन ही हैं जो इस प्रकार से ये साधन बनते हैं, एक जरिया बनते हैं। अगर हम कहीं पर जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं तो जरिया बन जाता है। कहते हैं ये जरिया बन गया, ये मोटर गाड़ी जरिया बन गया, ये ट्रेन जरिया बन गया, ये हवाई जहाज जरिया बन गया। तो इस तरह से ये साधन बन गया, ये जरिया बन गया। तो इसी प्रकार से संसार के डूबने से बचने के लिए और उभरने के लिए ब्रह्म ज्ञानी ही जरिया बनते हैं, ये वो साधन बनते हैं। लेकिन बात तो फिर मुड़कर वही आएगी कि जरिया तो है, कश्ती तो है, लेकिन अगर कश्ती में किसी ने सवारी नहीं होना तो कहाँ पर वो पार उतरेगा। एक कड़कती धूप में वृक्ष तो है, पेड़ तो है, अगर उस पेड़ के नीचे किसी ने आके बैठना ही नहीं है तो धूप से कहाँ बचेगा। तो इसी तरह की नादानी ये संसार करता आया है। ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी इस संसार में नहीं हुए हैं, हर युग में हुए हैं। गुरु पीर पैगंबर भक्तजन हर दौर में हुए हैं, लेकिन हर कोई उनकी छांव में नहीं आया है, हर किसी ने वो जागृति नहीं पाई है, हर कोई उस किश्ती पे सवार नहीं हुआ है, बल्कि वो भी निकले जो कश्ती को डुलाने में लग गए कि कश्ती पलट जाए। ये कहाँ पर पार उतारने चली है। तो इस तरह से ये संसार में इंसान ये उस रूप में भी युगों युगों से रहे हैं और आज भी ऐसी प्रवृत्तियां कायम हैं, फितरतें कायम हैं। रूप बदल जाते हैं, जैसे भक्तों के भी रूप बदल जाते हैं, इस तरह से अज्ञानियों की भी शक्लों सूरतें बदल जाती हैं। लेकिन बात तो फितरत की है, बात तो प्रवृत्ति की है, बात तो उस दृष्टि की है, सोच की है। वो तो प्रवृत्ति वही रही, शक्लें बदलती गई, लिबास बदलते गए। नेकी और बदी जब हम कहते हैं, नेकी और बदी की कोई अपनी वैसे कोई वर्ल्डली कोई ड्रेस तो होती नहीं है, ना कोई यूनिफॉर्म होती है। ये तो वास्तविकता में एक ऐसी एक अवस्था है, नेकी और बदी वाली, प्यार और नफरत वाली। इसकी कोई उस तरह से कोई लेबल नहीं है, कोई पहचान नहीं है। ये तो एक ऐसी अवस्था है, एक भावना है जो इस प्रेम में डूबा हुआ है, वो प्यार दिए चले जा रहा है। जो नफरत ही करना जानता है वो चारों तरफ जलाने का काम करता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये फिर उनकी करतूत जो है वो पहचान बनती है। लिबास नहीं पहचान बनते, बिरादरियां नहीं पहचान बनती, कौमें नहीं पहचान बनती। पहचान इंसान की करतूत जो है वो बनती है, उससे ही उसकी पहचान बनती है। साधु होने की या साकत होने की, गुरमुख होने की या मनमुख होने की, सज्जन होने की या फिर इस प्रकार से एक जालिम होने की। ये पहचान कर्म के द्वारा ही ये पहचान है। तो इसलिए किसने क्या पहचान अपनी बनानी है, ये भी मालिक ने सोचने समझने की ताकत दी है। तो हम वाकई कौन सी पहचान बनाना चाहते हैं। याद रहे फिर से कि लिबास नहीं पहचान बनने वाली, ना शक्लो सूरतें, ये पहचान नहीं बनती हैं। कितने इंस्टेंसेस और कितने इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, इंसान सामने से आ रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, कहता है ये बड़ा मुस्कुराता हुआ आ रहा है, ये तो किसने या मुझे पहचान लिया है, तो मुस्कुराता आ रहा है। लेकिन वो जो ही इंसान 5 फुट दूर होता है, अपने जेब में से पिस्टल निकालता है और उसको मार देता है।
अब वो सामने से मुस्कुराता तो आ रहा है, लेकिन वो असली पहचान तो नहीं थी, उसके इरादे तो कुछ और थे। तो इसी प्रकार से ये पहचान, ना शक्लें ना लिबास, ये कभी नहीं पहचान होती, ना साकत की, ना कोई सज्जन जिसको हम कहें। ये तो वाकई क्या कर गुजरता है वो पहचान बनाता है। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जनों की जो चाल है, युगों युगों से उसी चाल को चलते रहना, यही महापुरुषों ने प्रार्थनाएं भी की हैं, ये अरदासें भी की हैं। ये एक इस प्रकार से एक हमेशा ही महापुरुषों की मांग रही है कि दातार ऐसी कृपा करो कि हम उसी रास्ते पे चलते चले जाएं जो एक कल्याण का रास्ता है, जो इंसानियत वाला रास्ता है, जो नेकियों वाला रास्ता है, जो सज्जनता वाला रास्ता है। हम उसी रास्ते पे चलते चले जाएं, हमें दूसरा मार्ग भाए नहीं, हमें कोई भरम में डालकर भी उस रास्ते पे चलाने वाला ना मिले। इसीलिए कहते हैं कि अगर साकत मिले तो दूर जाइए भाग, कि ऐसे साकत से बचाना जो हमें इस मार्ग से हमें कहीं उस मार्ग पर ले जाए जिसमें डूबना निश्चित है। तो इस तरह से ये प्रार्थनाएं, ये अरदासें, ये याचनाएं भी भक्त करता है कि दातार ऐसी सुमति दिए रखना, ऐसी सोजी दिए रखना, ऐसी ताकत दिए रखना ताकि मैं अपनी जगह पर कायम रहूं, मैं संतों वाले मार्ग पर कायम रहूं, मैं गुरसिक्खी की अवस्था में कायम रहूं, मैं कभी भी वो विपरीत सोच ना मेरी बने और मैं इसी प्रकार से अपनी आखिरी श्वास तक ये प्रीत निभा दूं। इस प्रकार से ये प्रार्थनाएं, ये याचनाएं ये भक्त करते हैं। और ठीक है, ये भी एक बात कि वाकई हर कोई मुकम्मल नहीं होता है, लेकिन कई ये भी कहते हैं कि इसमें क्या रखा है, इस तरह से तो इतने हालात बन जाते हैं, तो वो कहीं जतन ही नहीं करते हैं। जैसे वो कहावत है, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू नेवर टुक, कि वो तो निश्चित है तुमने उस तरफ तो कोशिश की ही नहीं है, तो वो शॉट तो फिर एम से जाएगा ही बाहर, वो तो कामयाबी मिलेगी ही नहीं। उस तरफ तो तुम उठे ही नहीं, उस तरफ तो जागे ही नहीं, उस तरफ उपराला ही नहीं किया, उस तरफ निश्चय ही नहीं बनाया अपना, तो फिर कहाँ पर सफ़र तय होगा? अगर कदम ही नहीं उठाए हैं तो सफ़र कहाँ तय हो जाएगा? तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन वो यही इंसानों को ये संदेश और ये पैगाम ये देते हैं। और फिर जैसे कहा कि महापुरुष भक्त जन ही है जो इस प्रकार से इंसानियत को जिंदा रखते हैं, ऐसी भावनाओं से युक्त होकर इस संसार में ये विचरण करते हैं। और इंसानियत किसको कहते हैं ये जानते हैं। तो इस प्रकार से इंसानियत की भी परिभाषा ये भी अपने अपने ढंग की लोगों ने बनाई हुई है। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था कि इंसानियत होनी चाहिए, इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। तो आगे से स्टूडेंट एकदम कहने लगा, मास्टर जी रहने दो, आप कहे जा रहे हो इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, मैं इधर फरे लेके आया हूँ, मैंने ये स्लिप बनाई हुई है, पेपर दे रहा हूँ, आप तो मेरे काम आए नहीं। तो इस तरह से ऐसी भी परिभाषाएं इंसान के काम आने की होती हैं। एक वो भी मिसाल आपने सुनी है जो चोर चोरी करने गया था एक घर में, और उस घर में दबे पांव अंदर गया, अंदर जाकर देखा तो एक स्लिप लगी हुई दीवार के ऊपर, उसके करीब गया क्योंकि उसको कोई अलमारी नहीं नज़र आ रही थी। तो स्लिप देखी तो उसके ऊपर लिखा था कि ये तस्वीर जो साथ ही है, इस तस्वीर को एक तरफ सरकाओ, पीछे तिजोरी नज़र आएगी और उसके ऊपर बटन लगे हैं
तो ये नंबर पंच इन करो तो ये तिजोरी खुल जाएगी। तो उस चोर ने ऐसा ही किया, उस तस्वीर को एक तरफ किया और वो डिजिट्स, वो 4 भरे जो लिखे हुए थे। जो ही 4 डिजिट्स भरे, ज़ोर ज़ोर से अलार्म बज पड़ा और सारे घर के लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस स्टेशन में भी फ़ोन चली गई, पुलिस वाले भी आ गए, थानेदार आ गया और उस चोर को कॉलर से पकड़ा हुआ वो ले जा रहा है उसको थाने की तरफ। तो आगे से वो चोर जाते जाते दाएं बाएं वो घर वाले खड़े थे, उनको मुखातिब होकर उनकी तरफ देखकर कहता है कि आज तो मेरा इंसानियत से यकीन ही उठ गया है कि तुम्हारी अच्छी इंसानियत है कि तुमने लिखा हुआ था 4 डिजिट्स दबाओ तो तिजोरी खुल जाएगी, ये तो अलार्म बज गया। ये इंसानियत है क्या? तो इस तरह की भी इंसानियत की दुहाई देने वाले होते हैं। लेकिन असल में महापुरुष संत जन ये जानते हैं कि इंसानियत क्या होती है। तो इस तरह की धर्म की परिभाषा भी मानवता के धर्म को अपनाकर इंसानियत की डगर पर चलकर ही धर्म को हमेशा मजबूतियाँ मिली हैं। और जो इंसानियत पे कायम रहता है उसका धर्म कभी भी खतरे में नहीं होता है। अक्सर लोग लड़वाने के लिए धर्म खतरे में है लगाकर नारे लोगों को लड़वा देते हैं, या वो कोई खून की प्यास लगी होती है वो प्यास बुझानी होती है। वरना तो अगर इंसानियत के उसूलों पर कायम है कोई, उसका धर्म कभी भी खतरे में नहीं पड़ सकता है। तो इस तरह से महापुरुष संत जनों ने ऐसी हमें सोच और समझ प्रदान की है जो वाकई ही ऐसी सोच और समझ को हासिल कर लेगा, फिर कोई मज़हब मिल्लत की दीवार, कोई और दीवार, कोई ऐसे जुल्म व सितम ये कभी भी फिर जीवन में ना आए। इस प्रकार से जीवन जीते चले जाएंगे। संसार के हालात तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से इंसान दरिंदगी पे उतरे हुए हैं, कैसी कैसी दरिंदगी किस हद तक गिर सकते हैं, ये सब हम रोज़ ही देख ही रहे हैं। तो इतनी बारबैरिक एक्ट्स और इनह्यूमन एक्ट्स जो ह्यूमंस के द्वारा हो रहे हैं, तो वाकई ही ये एक शैतान तभी कहलाते हैं, मानव जाति को कलंकित करते हैं। तो भक्त महापुरुष संत जनों की हमेशा यही एक निश्चय रहा है, यही उनका सामने एम रहा है कि जहाँ जहाँ पर भी ये इंसान अंधकार में विचरण कर रहा है, ये जो अंधकार में रूप इसका बन चुका है, इसका भी संवरना हो जाए, ये भी एक सही रास्ते पे चल निकले। सज्जन ठग जैसा उसको सही दिशा मिल गई, संभल गया। इस तरह से जो विपरीत रास्तों पे चलने वाले हैं उनको भी ये सोझी मिल जाए, उनको भी समझ हासिल हो जाए, ताकि वो भी मानव कहलाने के हकदार बन सकें और अपना संसार को सुंदर देन देने वाले बन सकें। So I pray to Nankar that may Nankar bless that all the saints live a life full of devotion. May they all prosper and the love grows ever and ever stronger in the hearts. They may be full of compassion. The tolerance level should increase, and may Nankar give wisdom to all, the enthusiasm. So that sort of enthusiasm, especially in the youngsters, was very apparent. Globally it was being watched and seen. So that sort of enthusiasm has to carry on with more strength, with more vigor. So for that, may Nankar give you strength. Satsangat ji, Dhan.